नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टडी ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट एलसीएम और एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को जरूर पूरा देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 114 गुना है। यदि लासापा और मासापा का योग 2300 है और एक संख्या 380 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेकंड संख्या क्या होगी। फुल अटेंशन देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम कितना, देखिए क्या बोला, दो संख्याओं का एलसीएम बराबर एचसीएफ के 114 गुना है। एचसीएफ के 114 गुना है। देखिए, किसी संख्या का लासा मासा के 114 गुना है। लासा है ना, जो मासा का 114 गुना है। उसके बाद में क्या बोला है, एलसीएम प्लस में एचसीएफ का योग कितना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 2300 योग है। ओके, उसके बाद में क्या बोला, एक संख्या मुझे बताया 380 है। एक संख्या कितनी है, 380 है। एक संख्या 380 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये कैसे इसको सॉल्व करना, फुल अटेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कैसे सॉल्व करना। देखिए, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ अपॉन में एचसीएफ। ओके, तो हम एलसीएम क्या मानेंगे, 114 को मानेंगे। एलसीएम क्या मानेंगे, 114। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1, मासा कितना हो जाएगा 1, और लासा हो जाएगा 114, लासा हो जाएगा 114। ओके, देखिए इधर उसके बाद में क्या बोला, एलसीएम लासा और मासा का योग कितना 2300 है, 2300 है। तो इनका भी योग कर लेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे तो कितना हो जाए, 114 प्लस 1 बराबर 115। कितना, 115। इन दोनों का योग कितना हुआ, 115। इधर योग कितना है, 2300। तो हम एक का मान निकाल लेंगे। तो एक का मान कैसे निकाल लेंगे, समझना। 115 को 115 से हम 2300 को डिवाइड कर देंगे तो पूरा पूरा इसको डिवाइड करेंगे ना, तो कितना 20 बार में हो जाएगा कैंसिल। कितना, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें मुझे क्या मिला, जो 20 है ना, यह क्या हो जाएगा, एच सी एफ। एच सी एफ कितना हुआ 20, एच सी एफ कितना हुआ 20। ओके, यहाँ पे कितना एच सी एफ, जो एक का मान आया ना, तो एच सी एफ कितना आया, 20 आया। आप समझते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना होगा, देखिए दोनों का योग कितना है, 2300 है ना। 2300 माइनस 2300 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 2280। 2280, 2300 में से 20 माइनस करेंगे 2280। 2280 क्या होगा, एलसीएम होगा। 2280 क्या होगा, एलसीएम होगा। देखिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना 20 है, जबकि एलसीएम लासा कितना है, 2280 है। ओके, एक संख्या कितनी 380 है, तो दूसरी संख्या मुझे निकालना है, दूसरी संख्या मुझे निकालना है। तो कैसे निकालना, तो देखिए समझते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। क्या, देखिए पहली संख्या नहीं, कम चल रहा, कोई बात नहीं। पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, देखिए एक संख्या कितनी 380 है, तो 380 लिख देंगे। 380, तो सेकेंड संख्या मुझे निकालना, क्या सेकेंड संख्या मुझे निकालना, सेकेंड संख्या मुझे निकालना है। जबकि एलसीएम कितना है, 2280 इंटू एचसीएफ कितना है, मासा कितना है 20 है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 38 को कैंसिल करेंगे तो कितना 19 बार में कैंसिल हो जाएगा, 19 बार में हो जाएगा कैंसिल। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। इधर कितना बचा, 2280 बचा। 2280 को कितने 19 से डिवाइड कर देंगे, 19 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे सेकेंड संख्या मिल जाएगी। देखिए, तो 19 से कम 19, 19 से कम 19, कितना बचा, 3 बचा है ना। तो इधर कितना हो जाएगा 38, 19 दूनी 38, एक जीरो हो जाएगा 120। तो सेकंड संख्या कितनी होगी, 120। सेकंड संख्या कितनी होगी, 120। यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। कोई प्रॉब्लम हमारी समझने में, तो एक बार क्लास को बैक करके देख लीजिए। तो देखिए दूसरी संख्या कितनी होगी, 120। दूसरी संख्या कितनी होगी, 120। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 120 दिया है, तो देखेंगे अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनका लघुत्तम समापरिवर्त 1200 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो समझ, तीन संख्या है, माना कि इनका नाम देते हैं हम, ए अनुपात बी अनुपात सी। तीन संख्या है जिनका अनुपात कितना है, 5:6:8, इस प्रकार से। ओके,
इन संख्याओं को मुझे एलसीएम दिया, तीन संख्याओं को एलसीएम कितना है, तीनों संख्याओं को मुझे इन संख्या का नहीं अनुपात का नहीं दिया, कुल मुझे एलसीएम बताया, लासा कितना है लासा मुझे बताया 1200 है, लासा कितना 1200 है। संख्याओं का योग कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो कैसे निकालना तो समझते हैं आप। देखिए संख्या किस किस अनुपात में, 5:6:8 इस अनुपात में। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे संख्याओं को एलसीएम कितना दिया 1200, लासा कितना 1200 है, तो इनका भी हम एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का अनुपात का भी एलसीएम निकालेंगे। अनुपात का एलसीएम निकालेंगे तो कितना 5, 6, 8 का एलसीएम कितना 120 हो जाएगा। कितना अनुपात का एलसीएम 120, जबकि संख्या का अनुपात कितना है 1200 है। तो देखते हैं 1200 अपॉन में 120, एक का मान मिल जाएगा मुझे, 0 से 0, 12 एकम 12, एक बराबर कितना आया, एक बराबर कितना आया 10, एक बराबर 10। संख्या किस प्रकार से है, देखिए 5, पहले वाली संख्या 5 है, इंटू 10 कर देंगे। दूसरी वाली संख्या कितनी 6 अनुपात में, इंटू 10 कर देंगे। तीसरी वाली कितने 8 है, इंटू 10 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा, इधर 60 हो जाएगा, इधर 80 हो जाएगा। तीनों को प्लस कर लेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। 8 से 14 और 5 19, 190। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा 190, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा 190। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि मुझसे संख्या पूछता है तो संख्या क्या होगी, तो देखिए 50, पहली संख्या 50 होगी, दूसरी संख्या 60 होगी और तीसरी संख्या 80 होगी। ओके, इनका योग मुझे बताना था, 190 हो जाएगा। तो 190 किस ऑप्शन में दिया, तो देखेंगे अपना कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दो संख्याओं के लघुत्तम समापरिवर्त और महत्तम समापरिवर्तक का गुणनफल 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, समझिए क्या दिया, दो संख्याओं, माना कि दो संख्या x और y है, दो संख्या x और y है। ओके, x और y है, दो संख्या x और y है। उसके बाद क्या बोला, दोनों संख्याओं का एलसीएम इनटू एचसीएफ, लासा इनटू मासा का गुणनफल कितना है 48 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 48 है। जबकि क्या उसके बाद क्या बोला, x माइनस बाई का अंतर कितना है 13 है। x माइनस बाई का अंतर 13 है, तो x क्या होगा और y क्या होंगे, दोनों संख्या क्या होंगी। ओके, देखिए इसको सॉल्व करने का आपको दो तरीके मैं बताने वाला हूं। तो पहला आपका टाइप क्या होगा, समझना बहुत अच्छे से। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस बाई अंडर रूट x माइनस बाई का वर्ग प्लस 4x बाई प्लस 4xy। ओके, तो समझते हैं x माइनस बाई, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना 12 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना 13 है ना, तो इसका 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, और प्लस में 4xy, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, मतलब 4xy, तो कितना 48 है, 48 है ना, तो इसको 48 कर देंगे यहाँ पे। तो 48 कितना है 48 है। तो देखिए 48, इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, 192 कितना 192 प्लस में 169, 169 दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 361, कितना हो जाएगा 361, दोनों को प्लस करेंगे ना 169 और प्लस 192 कितना हो जाएगा 361। तो 361 कितने का वर्गमूल होता है, 361 कितने का वर्ग होता है, तो देखेंगे हम 19 का होता है, कितने का होता है 19 का। 361 कितने का होता है 19 का होता है ना। ओके, अब ऑप्शन को देखेंगे। अब सबसे पहले क्या, हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन को देखो, पहला ए वाला ऑप्शन देखते हैं। तो ए वाला ऑप्शन क्या संख्या दिया, संख्याओं का अंतर कितना 13 है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या 3 और 16 है, पहला वाला ऑप्शन कितना 3 और 16 है। ओके, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते देखिए दोनों संख्याओं का अंतर मुझे बताया 13 है, तो बिल्कुल 13 है, बिल्कुल 13 है ना, तो 13 है ना, इन दोनों का अंतर कितना है 13 है, सही है। अब देखिए दोनों संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल कितना 48 है। देखिए 3 और 16 का, 3 और 16 का एलसीएम निकालेंगे कितना 48 ही हो जाएगा, कितना 48 हो जाएगा। ओके, जबकि इन दोनों का 3 और 16 का एचसीएफ मासा देखेंगे, देखिए 3 और 16 का मासा कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। तो क्या करेंगे 48 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, 48 इंटू 1 बराबर 48 ही होता है ना, तो अपना सिद्ध हो गया। तो अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देख बी वाले ऑप्शन को देखेंगे ना, 4
और 17, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? इन दोनों का एलसीएम और कुछ हो जाएगा, 11 और 24 का एलसीएम और कुछ हो जाएगा, और देखिए 12 और 25 का एलसीएम कुछ और हो जाएगा। ओके, इनका गुणनफल कुछ और हो जाएगा, जबकि यह नहीं निकलेगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब देखिए दूसरा टाइप क्या करना, आपको दूसरा टाइप समझना। तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना? ऑप्शन से तो इसी प्रकार सॉल्व करना ऑप्शन से कि देखिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 13 है, तो हम अंतर देखेंगे 13 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, जिस प्रकार से यहाँ पे किया ना उसी टाइप से कर देना। ओके, ऑप्शन से। जब ये फॉर्मूला आपको याद ना आए तो आप क्या ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। दो संख्याओं का लासापा 252 है और उनका मासापा 14 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो समझ थोड़ा टेंशन दे। दो संख्याओं का लासापा बोले तो एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे दिया मुझे? तो 252 है। दो संख्याओं का एलसीएम 252 है, जबकि एचसीएफ मासा कितना दिया है? 14 है। इनका मासा कितना है? 14 है। एचसीएफ कितना? 14। एक संख्या मुझे बताया कितना? 28 है। 28 है। ओके, तो दूसरी संख्या मुझे निकालना होगा। दूसरी संख्या क्या होगी? फिर मुझे बताना है पहले से दूसरी संख्या कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। ओके, तो कैसे निकालना समझना आप। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या और दूसरी संख्या पहले, सबसे पहले क्या हम दूसरी संख्या को निकालते हैं, क्या सेकंड संख्या को मुझे निकालना है। तो देखिए पहली संख्या इनटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ इनटू एचसीएफ इनटू एचसीएफ। देखिए पहली संख्या कितनी है? 28 है। दूसरी संख्या मुझे निकालना है, दूसरी संख्या मुझे निकालना है। देखिए एलसीएम कितना दिया? 252 है, जबकि एचसीएफ कितना है? 14 है। तो इधर कितना 28 को डिवाइड में लेके जाएंगे। ओके, तो इधर 28 हो जाएगा। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। 2 से 252 को कैंसिल करेंगे तो कितना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर कितना? 12 हो जाए, 2 छक 12, 126। तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आई? 126। तो सेकंड संख्या कितनी होगी? 126 हो गई। 126 होगी। मुझे परसेंट में बताना कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए क्या करेंगे, 126 माइनस 28, 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 98। 126 माइनस 28 करेंगे तो सीधा सीधा 98 आ जाएगा। ओके, अब मुझे परसेंट में बताना कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए 98 नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। 98 इंटू 100 अपॉन में कितना? 28 की अपेक्षा बता रहे तो अपॉन में 28 हो जाएगा। तो कैंसिल करते हैं। देखिए 14 दूनी 28 और 14 सत्तर 98, 14 दूनी 28, 14 सत्तर 98। अब कितना बचा इधर? इधर कितना बचा? 7 इंटू 100 बराबर अपॉन में 2। ओके, 2 से 100 को करेंगे तो 50 बार में हो जाएगा। तो 7 पना 35 बराबर 350। एक जीरो है ना, 7 5 7 35, तो एक जीरो बराबर 350%। तो 350% अधिक होगी। कितना? 350% अधिक होगी। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में दें। 24 और 18 के लघुत्तम समापरिवर्त एलसीएम और महत्तम समापरिवर्तक एचसीएफ का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात, मतलब लासा और मासा का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।